जय श्री कृष्णा दोस्तों। भगवान कृष्ण के जन्मदिन का पर्व जन्माष्टमी बहुत नज़दीक आ रहा है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी पर्व आजकल आता है तो उसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैलने लग जाती हैं कि जन्माष्टमी इस बार क्या 6 सितंबर को मनाई जाएगी या 7 सितंबर को। बड़े बड़े ज्ञानी जन अपनी राय दे रहे हैं यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। तो कुछ अथॉरिटेटिव चीज़ों पे आज बात करूँगा, क्योंकि हम तो यही सोच के चलते हैं कि जन्मदिन का मौका है भगवान कृष्ण का। आप चाहें तो 6 को मना लें, 7 को मना लें, और सबसे बेस्ट तो यही है कि दोनों दिन मना लें आप, क्योंकि भगवान की पूजा का जब आपको अवसर मिलेगा। और भगवान कृष्ण तो आप ऐसे हैं कि जिनकी पूजा के कितने लाभ होते हैं उनको तो एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। तो भगवान कृष्ण का अगर कोई ऐसा जन्म दिवस का मौका आ रहा है और जहाँ कन्फ्यूजन है डेट्स की, तो सबसे पहली राय तो मेरी यही होती है उसका फ़ायदा उठाएं। 6 और 7 सितंबर लोगों को लड़ते रहने दें। आप 6 को भी मनाएं, 7 को भी मनाएं, लेकिन क्योंकि अब वीडियो शेयर कर रहे हैं तो कुछ अथॉरिटेटिव बातें भी करनी पड़ेंगी। तो वो अथॉरिटेटिव बातें आज आपके साथ इस वीडियो में कर रहा हूँ, अंत तक बने रहें। गारंटी है आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि किस डेट को मनाना आपके संप्रदाय के हिसाब से, आप जो सिस्टम फॉलो करते हो उसके हिसाब से होना चाहिए। तिथि क्या रहेगी, निशीत काल क्या रहेगा, क्या होता है निशीत काल। मैं ये मान के चल रहा हूँ 0 से शुरू कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। और आज कोशिश करूँगा कि आज के बाद जब आपसे कोई 6 या 7 सितंबर पे बात करेगा तो अच्छे से उसको आप समझा पाएंगे कि किस डेट पर क्यों मनानी चाहिए जन्माष्टमी। अब सबसे पहले बात करी जाए कि 6 तारीख को, पहले अष्टमी की तिथि का किस समय पर शुरू हो रही है वो हम बात कर लें। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी जन्माष्टमी किस दिन मनाई जाए उसके लिए जब भी रूल्स बनते हैं तो 2-3 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। पहली चीज़, अष्टमी तिथि होनी चाहिए उस दिन, पहली चीज़। दूसरी बात, रात के 12 बजे, क्योंकि भगवान का जन्म 12 बजे के हुआ था ये माना जाता है, तो रात के 12 बजे कौन सी तिथि चल रही है। और तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, क्या उस समय रोहिणी नक्षत्र चल रहा है, क्योंकि भगवान का जन्म कहते हैं रोहिणी नक्षत्र में हुआ। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप डिसाइड करेंगे ये 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब इसमें इससे पहले कि आप कैसे डिसाइड करें, पहले तिथि का बता दूं। अब जो अष्टमी तिथि है वो 6 सितंबर को शुरू होगी 3:37 पर दोपहर को, और ये जो अष्टमी तिथि ख़त्म होगी ये ख़त्म होगी आपकी 4:14 पर दोपहर को। अब और ये होगा 7 सितंबर। तो 6 सितंबर को 3:37 दोपहर से तिथि शुरू हुई और 7 सितंबर 4:14 पर ये तिथि ख़त्म हो गई। अब इससे पहले कि क्या रूल्स किस डेट पे फॉलो करने चाहिए, आपको 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। मुख्यतः 2 तरह के संप्रदाय हैं, एक है स्मार्त संप्रदाय और एक है वैष्णव संप्रदाय। अब दोनों में फ़र्क क्या है। स्मार्त संप्रदाय वाले लोग 5 देवी देवता को मानते हैं। अब इन 5 देवी देवताओं में भगवान विष्णु हो गए, भगवान शिव हो गए, माँ दुर्गा हो गई, गणेश जी हो गए और सूर्य हो गए। ये 5 देवी देवता को वो मानते हैं और उनके हिसाब से उनके जितने भी रूल्स हैं वो डिसाइड होते हैं। अब वैष्णव संप्रदाय की बात करी जाए तो वैष्णव संप्रदाय मुख्यतः भगवान विष्णु या श्री हरि की पूजा करते हैं। स्मार्त संप्रदाय के अंदर ये माना जाता है कि जिस समय पर रोहिणी नक्षत्र चल रहा हो, रात के समय अगर 12 बजे के आसपास अष्टमी तिथि आ जाए तो वो सबसे बढ़िया है जन्माष्टमी मनाने के लिए। और स्मार्त संप्रदाय वाले वो लोग भी होते हैं जो गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं। वैष्णव संप्रदाय की बात करी जाए तो वो दीक्षा लेते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की ही पूजा करते हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर जब भी डिसाइड करना हो कि कोई त्यौहार मनाना है या नहीं मनाना, तो वो उदया तिथि को लेकर चलते हैं। तो वैष्णव संप्रदाय की बात करी जाए तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 7 सितंबर को जन्माष्टमी मनानी चाहिए। और वैष्णव संप्रदाय में सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस हो गया है वो इस्कॉन का हो गया है। तो इस्कॉन के जो फॉलोअर्स हैं वो 7 सितंबर को जन्माष्टमी मनाएंगे और स्मार्त संप्रदाय वाले 6 सितंबर को मनाएंगे। उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि जिस समय पर रात के 12 बजे उस समय रोहिणी नक्षत्र भी होगा
उस समय अष्टमी तिथि भी है, रात के 12 बजे हुए हैं। और वो ये मान के चलते हैं कि जिस समय पर हम पूजा कर रहे हैं, जिस समय हम व्रत रख रहे हैं, उस समय भगवान का जन्मदिन मनाना चाहिए। तो ये 6 सितंबर को स्मार्त संप्रदाय के लोग जन्माष्टमी को मनाएंगे। अब आपको अगर मालूम है कि आप किस संप्रदाय से संबंधित हैं, तो आप उसी दिन जन्माष्टमी मना सकते हैं, चाहे 6 हो चाहे 7 हो। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको नोट करनी चाहिए कि रोहिणी नक्षत्र, जैसा मैंने शुरू में भी बताया इस वीडियो के कि 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अष्टमी तिथि हो उस समय पर, रात के 12 बजे क्या मुहूर्त चल रहा है, और सबसे बड़ी बात रोहिणी नक्षत्र। अब रोहिणी नक्षत्र की बात करी जाए तो रोहिणी नक्षत्र सितंबर से 6 को 9:20 पे शुरू होगा और ये चलेगा सितंबर 7 तक 10:25 पर। अब रोहिणी नक्षत्र के हिसाब से अगर आप देखें तो 6 सितंबर की डेट जब रात के 12 बजेंगे उस समय पर रोहिणी नक्षत्र प्रिवेल करेगा। तो स्मार्त संप्रदाय के लोग इसको बहुत बड़ी महत्वता देते हैं। अगर यही बात वैष्णव की करी जाए, वैष्णव ये कहते हैं कि चाहे रोहिणी नक्षत्र ना हो, हमें उदया तिथि देखनी है, तो उनके हिसाब से रोहिणी नक्षत्र बाद में कंसीडर होगा, पहले उदया तिथि कंसीडर होगी। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है। और अगर आपको नहीं मालूम, आप वैष्णव धर्म को नहीं फॉलो करते, तो आप 6 सितंबर को मना सकते हैं। ये तो हो गई किस तिथि पे मनाना चाहिए। अब अगला सवाल ये बनता है कि पूजा काल का क्या मुहूर्त है, व्रत का पारण यानी व्रत को ख़त्म किस तरह से, व्रत को किस तरह से आप ख़त्म करेंगे, वो उस समय की क्या इम्पोर्टेंस है, किस समय पर वो किया जाए। तो अब उसकी बात कर रहा हूँ मैंने आपको ये डिफरेंस बता दिया स्मार्त और वैष्णव संप्रदाय का। अब सबसे पहले ये बात कर लेते हैं 6 सितंबर को क्या क्या मुहूर्त चल रहे हैं। अब 6 सितंबर को मैंने आपको तिथि बता दी, 3:37 दोपहर से शुरू होगी, जो कि 7 सितंबर तक 4:14 तक चलेगी। अब निशीत पूजा काल का मुहूर्त आप नोट कर लीजिए, 11:57 रात से लेकर 12:42 सितंबर 7 तक। 6 सितंबर को 11:57 पे शुरू होगा और 12:42 तक चलेगा सितंबर 7 तक। और इसके अंदर जो पारण का समय होगा वो होगा 6:02 के बाद। अब कुछ लोग इसमें ऑल्टरनेटिव पारण भी यूज़ करते हैं स्मार्त संप्रदाय में, तो वहाँ पर 12:42 के बाद रात को सितंबर 7 हो गई होगी तब, तो आप व्रत को ख़त्म कर सकते हैं। ये तो हो गया 6 सितंबर को जो व्रत रख रहे हैं। अब जो इस्कॉन के फॉलोअर्स हैं या वैष्णव धर्म को जो फॉलो करते हैं वो 7 सितंबर को व्रत रखेंगे। अब उनके लिए पूजा काल क्या है, 11:56 रात को लेकर, यानी सितंबर 7 को 11:56 रात से शुरू होकर ये चलेगा 12:42 सितंबर 8 को। ये निशीत पूजा काल की बात कर रहा हूँ मैं आपको। और जो उनका पारण टाइम होगा वो होगा 8 सितंबर को 6:02 के बाद। तो क्लियरली ये आप देख सकते हैं कि आप जिस भी संप्रदाय से संबंधित हैं आप उसी के दिन व्रत रखें। स्मार्त संप्रदाय मैंने आपको बता दिया, वो लोग 6 तारीख को व्रत रखेंगे, वैष्णव वाले 7 तारीख को व्रत रखेंगे। अब आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि किस डेट को मनाई जाए, तो सबसे बेस्ट रहता है आप दोनों दिन मनाएं। भगवान की पूजा करने का अवसर आपको मिल रहा है। जन्माष्टमी पे बहुत अच्छे उपाय कुछ करे जा सकते हैं जिससे आपकी कर्ज की समस्या आ रही हो। बहुत से लोग संतान के लिए, प्राप्ति के लिए बहुत समय से प्रयत्नशील हैं, तो जन्माष्टमी पे कुछ उपाय किए जा सकते हैं। उन उपायों की बात मैं अलग से वीडियो में करूँगा। यहाँ मोटिव यही था कि आपको ये बता देना कि 6 और 7 में क्या फ़र्क है, क्यों हम 6 और 7 को डिफरेंस मान के चल रहे हैं, और कौन सा दिन आपके लिए बेटर रहेगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो कोई भी एक दिन आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने मत के हिसाब से, अपने संप्रदाय के हिसाब से। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। जन्माष्टमी के उपाय का वीडियो जल्दी अपलोड होगा। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब रखें, बेल बटन को पुश करके रखें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप वो वीडियो देख लें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपको जन्माष्टमी की अभी से बहुत 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 शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।